ये कामनाएं कितने प्रकार की होती हैं? कुल जमा टोटल 5 प्रकार की। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 ही प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। छठी कोई कामना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। ये कामनाएं कितनी बलवान हैं? बहुत बलवान है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताः पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच। सूक्ति। यहाँ 5 जीवों का निरूपण किया गया है और बताया गया है कि एक एक जीव एक एक इंद्रिय के विषय की कामना के कारण मारा गया। कुरंग हिरन, इसे श्रवणेंद्रिय का रोग होता है, यानी सुनने की कामना होती है, यानी इसको नाद सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, तो नाद सुनने के लिए जाता है कि मार दिया जाता है। मातंग हाथी, इसे त्वगेंद्रिय का रोग होता है, यानी स्पर्श की कामना होती है। इसे कीचड़ पसंद होता है, कीचड़ में जाता है, फंस कर मर जाता है। पतंगे, इनको रूप की देखने की कामना होती है, लाइट के पास जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। मीना मछलियां, इन्हें रसनेंद्रिय की कामना होती है, आटे के पास आती है, मार दी जाती है। 5वां है भंवरा, इसे घ्राणेंद्रिय यानी सूंघने की कामना होती है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। सूक्ति। एक भंवरा एक कमल के अंदर बैठकर उसकी खुशबू ले रहा था। शाम को कमल बंद होता है तो कमल बंद होने लगा। भंवरे ने सोचा कमल बंद हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रातः काल तो कमल खिलेगा, तब मैं उड़ जाऊंगा, सारी रात तो इसकी खुशबू ले लूं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि कमल बंद हो गया। इतने में एक मतवाला हाथी तालाब में पानी पीने के लिए आया। उसने कमल की नाल को तोड़ा, मुंह में रखा, भंवरा मारा गया। देखिए, ये 5 जीव एक एक इंद्रिय के विषय की कामना के कारण मारे गए, और मनुष्य ऐसा प्रमादी जीव है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों का एक साथ अनाप शनाप सेवन करता है। सोचिए उसकी क्या गति होगी, क्या हालत होगी, क्या परिणाम होगा। आप कहेंगे दीदी जो होगा सो देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा, और हम ही को भोगना पड़ेगा। अर्थात ये 5 सौतें इस आत्मा को लूट रही हैं। ये घर का मालिक लुटा जा रहा है। जेहुआई कतो मुमपकर्षति करहि तर्षा शिष्णो न्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणो न्यतश्चपल दृक् क्वच कर्म शक्तिर्वह्व्यः सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। भागवत के
11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जिह्वा रसना मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, नासिका अपनी ओर खींचती है, कान अपनी ओर खींचते हैं, आंखें अपनी ओर खींचती हैं, त्वचा अपनी ओर खींचती है। ये 5 सौतें एक आत्मा को लूट रही हैं और ये आत्मा बेचारी लूटी जा रही है। तो ये जो 5 प्रकार की कामनाएं हैं, इनको हमारे यहाँ शास्त्रों में एक शब्द में कहा गया, काम। काम माने कामना। तो ये कामना ही सबसे भयंकर मानस रोग है। आप कहेंगे दीदी हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो ऐसा मानते हैं कि कामना से भयंकर तो क्रोध है। क्रोध में मनुष्य न जाने क्या क्या कर डालता है। अरे कामना में तो किसी चीज की कामना बनाएगा बस। और एक लोभ है, वो भी बड़ा भयंकर है ना। कामना ही सबसे बड़ा मानस रोग है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जब मन में स्थित समस्त कामनाओं को कोई जीव छोड़ देता है, तब ही अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, स्थितप्रज्ञ हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। जब कोई जीव समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, स शान्तिमधिगच्छति, परम शांति प्राप्त कर लेता है। और वेद भी कहता है, उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। जो समस्त कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, वही उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, वही माया से परे हो सकता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, भजिय राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं को छोड़कर भगवान का भजन करो। और भागवत तो कहती ही है कि भगवत्वाय कल्पते। अगर कोई कामनाओं को छोड़ दे तो भगवान के समान हो जाए। अर्थात कामना ही सबसे भयंकर रोग है। आप कहेंगे दीदी अगर कामना सबसे भयंकर रोग है तो क्रोध और लोभ के विषय में आप क्या कहेंगी? देखिए, क्रोध और लोभ ये तो कामना के बेटे हैं। कामना इन दोनों की मां है। कैसे? जैसे आपने कोई कामना बनाई और वो पूरी हो गई तो क्या होगा? तुरंत लोभ पैदा हो जाएगा। आपने कोई कामना बनाई, पूरी नहीं हुई, क्या होगा? तुरंत क्रोध पैदा हो जाएगा। आप कोई भी कामना बनाते हैं तो या तो वो पूरी होगी या वो पूरी नहीं होगी। अगर पूरी हो गई तो लोभ उत्पन्न हो गया, पूरी नहीं हुई क्रोध उत्पन्न हो गया। अगर कामना ना हो
तो न क्रोध आ सकता है, न लोभ आ सकता है, न ईर्ष्या आ सकती है, न द्वेष आ सकता है, न पाखंड आ सकता है। ये सब कामना के बच्चे हैं। आप कहेंगे दीदी आप बता रही हैं कि क्रोध और लोभ की माँ है कामना, तो फिर कामना की भी कोई माँ होगी? हमारे हृदय में कोई भी कामना क्यों उत्पन्न होती है?